पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड 2013 का ये क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज 17.1 से लिया गया। इस तरह से कि हमें एक जो है कंस्ट्रक्ट करनी ट्राइंगल एबीसी, जबकि इसमें जो ए बी साइड है उसकी मेजरमेंट बता दी गई है, बीसी साइड की मेजरमेंट बता दी गई है और सी ए साइड की मेजरमेंट भी बता दी गई है। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि अगर हम थ्योरम्स की तरफ जाएं तो हमने जो एक साइड 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 पोस्टुलेट पढ़ रखा है कि जिसमें हमने कहा था कि अगर एक ट्राइंगल की 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस दूसरी के साथ दी जाए और फिर तीनों जो साइड्स हैं वो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट बने तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनती हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर अगर आप खुद भी ये ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं या मैं से ड्रॉ करता हूँ तो हम देखेंगे कि ये बिल्कुल आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ड्रॉ होंगी। यानी यहाँ पर चले हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो साइड सबसे जिसकी मेजरमेंट ज़्यादा होती है अमूमन हम उसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें जो पहली हमारे पास सी ए साइड है जिसकी मेजरमेंट 5.2 सेंटीमीटर है, हम जो है वो स्केल की मदद से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जी, स्ट्रेट लाइन जो कि 5.2 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जी, लाइन सेगमेंट जो कि सी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक का। इसकी मेजरमेंट हमने रखी है जी 5.2 सेंटीमीटर। और अब जो हमारे पास बाकी दो साइड्स बताई गई, जैसे ए बी साइड बताई गई 3.2 सेंटीमीटर और जो बी सी साइड है वो 4.2 सेंटीमीटर है। यानी मैं ऐसा से कहता हूं कि अगर हमारे पास ट्राइंगल जो है बेसिकली उसके तीन वर्टिसेस होते हैं, तीन कोने होते हैं और उनका यहाँ पे रिलेशन बता दिया जा रहा है कि अगर सी से ए का फासला देखो तो 5.2 आएगा और फिर सी से बी का अगर फासला देखा जाए तो वो आता जी 4.2 और इस तरह ए का बी से देखा जाए तो 3.2। यानी ये तीनों पॉइंट्स जो हैं नॉन कोलिनियर हैं, लेकिन इनमें खासियत है कि ये इनमें जो फासला है वो एक बराबर है, यानी एक खास वैल्यू के बराबर है। यानी फिर हम इसका मतलब इस तरह से जो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर हम फर्ज करें इसे मैं बी पॉइंट कहता हूँ और इसे मैं बी प्राइम कहता हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि फर्ज करें अगर बी प्राइम का ए से जो फासला बनता है वो उतना ही बनता है जितना कि यहाँ से भी ये फासला अगर फर्ज करें हमारे पास 3.2 है तो ये भी 3.2 है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी अगर फर्ज करें फासला हमारा 4.2 बनता है बी से सी का, और ये भी अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये भी हमारे पास 4.2 बनता है। तो इसका मतलब है कि हम दो ट्राइंगल्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं जो कि आपस में बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होंगी, लेकिन हमने चूंकि एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है तो हम यहाँ पर जो एक नॉर्मली एक तरीका है जी हमारे पास ट्राइंगल ड्रॉ करने का कि हम जो एक नॉर्मल ट्राइंगल देखते हैं जिसकी की शेप ऐसी होती है तो हम इस तरह ही की ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। अब इसमें बी की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो हमने ढूंढनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए से सी का फासला जो है वो मुतय्यन कर लेते हैं। वो तो हमने कर लिया जी 5.2 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं कि ए से बी का डिस्टेंस कितना है जी 3.2 सेंटीमीटर। तो ये एग्जैक्ट 3.2 सेंटीमीटर लाने के लिए हम कंपास की मदद से यहाँ पर ये डिस्टेंस लाएंगे। यानी ए पॉइंट को मैं सेंटर रखूंगा और मैं रेडियस जो रखूंगा कंपास का, वो रेडियस कैसे हमें पता चलता है जी, कंपास की नोक से लेकर पेंसिल तक की नोक का जो फासला ये बेसिकली रेडियस होगा। ठीक है, और ये रेडियस जो है ये हमने स्केल के ऊपर रख कर नापना है। इसकी मेजरमेंट जो है 3.2 सेंटीमीटर होगी। तो जब मैं ए पॉइंट को सेंटर रखूंगा और 3.2 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाऊंगा तो वो आर्क जो कि एक सर्कल का पार्ट ऐसे एक सर्कल की शेप बनेगी, लेकिन मैं सर्कल पूरा नहीं ड्रॉ करूंगा। मैं चूंकि मैंने अंदाजन यहाँ पर एक रफ सी एक आर्क ड्रॉ करनी कि बी इसी एरिया में कहीं पर होगा। ठीक है, ये फासला ऐसे उसका 3.2 सेंटीमीटर चला आ रहा है इस तरह से। लेकिन जब मैं सी पॉइंट पे आता हूँ तो सी पॉइंट से मैं देखता हूँ कि बी का फासला है जी 4.2 सेंटीमीटर। तो मैं इस दफा अब सी पॉइंट को सेंटर रखता हूँ और यहाँ पे चले मैं इसको लिख भी देता हूँ कि सी पॉइंट को हम सेंटर रखेंगे और अब जो है रेडियस वो हम कितना रखेंगे जी, रेडियस हमें बताया गया 4.2 सेंटीमीटर रखें। यानी अगर आप सी से बी को ढूंढना चाह रहे हैं, फासला देखना चाह रहे हैं तो 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 अंदाजन में कहता हूँ जी ये फासला है। सी पॉइंट को सेंटर रख के जब हम इससे इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये आर्क जो है यानी पार्ट ऑफ सर्कल इस तरह से ड्रॉ होगी। इसका मतलब है कि ये वाला जो डिस्टेंस मैंने अभी ड्रॉ किया ये इसका सी से जो फासला बन रहा है वो 4.2 सेंटीमीटर बन रहा है। लेकिन ये जो मैंने अभी पॉइंट हाईलाइट किया ये ऐसा पॉइंट है कि अगर इस पॉइंट से मैं ए तक का फासला देखता हूँ तो ये
कितना आता है जी, 3.2 आ जाता है। और इसी पॉइंट से अगर मैं सी का फासला देखता हूँ तो 4.2 आ जाता है। इसका मतलब कि अब मैं इस पॉइंट से सी को भी स्केल की मदद से ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, और इसी पॉइंट को मैं स्केल की मदद से ए से भी ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो एक ट्रायंगल की शेप बन जाएगी। और यही वो ट्रायंगल है जिसकी ये तीनों मेजरमेंट्स बता दी गई थी कि ए बी आपके पास 3.2 सेंटीमीटर होना चाहिए डिस्टेंस, और बी सी आपके पास जो है वो 4.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस तरह से हमने समझा कि अगर तीन साइड्स गिवन हो तो हम कैसे एक ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं।